नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 30। आज की वर्कशीट में हम लोग अक्षरों का महत्व इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि अगर अक्षर नहीं होते तो हमें कितनी परेशानी होती, क्योंकि आज तक जो भी हमारे अंदर योग्यताएं हैं उसमें से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान इन अक्षरों का है, जो हमें ज्ञान दे पाता है, जो हमें कुछ सीखने समझने के लिए किताबें पढ़ने की क्षमता विकसित कराता है। तो उसका आधार अक्षर ही है। तो आज हम अपनी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसके बिना तो किसी भी विषय को पढ़ना एवं लिखना असंभव था। बात सही है कि अगर अक्षर का ज्ञान हमें नहीं होता तो हम किसी भी विषय को पढ़ या लिख नहीं सकते थे। अनुमान लगाइए वो पाठ कौन हो सकता है। अरे वाह, बिल्कुल सही पहचाना आपने, अक्षरों का महत्व। आज का शीर्षक है अक्षरों का महत्व और इस पाठ के लेखक हैं श्री गुणाकर मूले। तो चलिए जानते हैं अक्षरों के बारे में। गुणाकर मूले मराठी भाषी थे, पर उन्होंने 50 साल से अधिक समय तक हिंदी में लेखन किया। करीब 35 पुस्तकें छपी। वे राहुल सांकृत्यायन, हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, राहुल सांकृत्यायन के शिष्य थे। मतलब राहुल सांकृत्यायन के शिष्य थे गुणाकर मूले। उन्होंने हिंदी में करीब 3000 लेख लिखे और अंग्रेजी में उनके 250 से अधिक लेख हैं। तो इस तरह से गुणाकर मूले ने यह चैप्टर लिखा है अक्षरों का महत्व। यहाँ आप चित्र में देखिए किस तरह से आदिम लोग पहले चित्राक्षर लिपि में लिखते थे, मतलब चित्र के द्वारा अपने भावनाओं को व्यक्त करते थे। जिस तरह हमको आज कुछ लिखना होता है तो हम अक्षरों में लिखते हैं। तो जिस समय अक्षर विकसित नहीं हुए थे तो उस समय चित्राक्षर लिपि हुआ करती थी। चित्रों से लोग समझाते थे, अपनी बातों को दिखाते थे। अब नीचे लिखे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उनके दिए प्रश्नों को हल करेंगे। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें हैं, तरह तरह के अक्षर हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। मतलब कि जितनी भी किताबें छपती हैं, जितने समाचार पत्र छपते हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, लेकिन उनके जो शब्द हैं, उनके जो वाक्य हैं, उसका मूल आधार क्या है? एक एक अक्षर को जोड़कर शब्द बनाया जाता है। एक एक शब्द को जोड़कर अक्षर बनाया जाता है, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाया जाता है। एक एक शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह से किताबें लिखी जाती हैं, पुस्तकें लिखी जाती हैं, समाचार पत्र छपते हैं। सब अक्षर से ही होता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि अक्षरों को हम अनादिकाल से जानते हैं, मतलब शुरू से ही जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, ऐसा गुणाकर मूले जी बोलते हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर है। ये सभी वैकल्पिक प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ हैं। प्रस्तुत पाठ और उसके लेखक का नाम इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन क है अक्षरों का महत्व गुणाकर मूले, ख है अक्षरों का महत्व महादेवी वर्मा, ग है पुस्तकों का महत्व प्रेमचंद्र और घ है अक्षरों का महत्व नागार्जुन। तो सही ऑप्शन क है अक्षरों का महत्व गुणाकर मूले। प्रश्न 2 है कि इस गद्यांश में किसका महत्व बतलाया गया है? उत्तर है अक्षरों का। इस गद्यांश में अक्षरों का महत्व बतलाया गया है। प्रश्न 3 है कि अब तक कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं? तो अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। नेक्स्ट है उसके बाद कि पुराने जमाने के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की? तो पुराने जमाने के अनुसार अक्षरों की खोज ईश्वर ने की। 5वां है कि निम्नलिखित में से क्या अक्षरों से बना है? तो पुस्तक भी अक्षरों से बना है, समाचार पत्र भी अक्षरों से बना है, पत्रिका भी अक्षरों से बना है। मतलब उपरोक्त सभी अक्षरों से बने हैं। उसके बाद यहाँ है कि वचन बदल कर लिखिए। तो पुस्तक है तो पुस्तक का वचन बदलेंगे तो यह एक वचन है या बहुवचन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पुस्तकें।
बहुवचन में हो जाएगा पुस्तकें। अक्षरों, यह बहुवचन में है तो इसको एक वचन में लिखेंगे, अक्षर हो गया। उसके बाद है पत्रिका, तो पत्रिका एक वचन में है तो इसको बहुवचन में लिखेंगे, पत्रिकाएं हो गया। अब है पुराने, तो पुराने बहुवचन में है, इसको हम लोग एक वचन में लिखेंगे, पुराना। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया और अक्षरों के महत्व को भी समझ लिया। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।